हे वेलकम टू वीरे फॉर स्केचअप बेसिक ट्यूटोरियल पार्ट 3। आज हम सीखने वाले हैं हम अपने स्केचअप मॉडल में लाइटिंग कैसे कर सकते हैं। एक्सटीरियर लाइट्स एंड इंटीरियर लाइट दोनों को हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं इस वीडियो में। सो हेलो गाइस, दिस इज दीपांशु एंड लेट्स गेट टू वर्क। तो यहाँ पर मैंने अपनी लास्ट टाइम वाली फ़ाइल खोली हुई है जिसमें हमने लास्ट टाइम कवर किए थे मटेरियल्स। आप अपने स्केचअप के मटेरियल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप वीरे की मटेरियल लाइब्रेरी कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने ओवरऑल मटेरियल के बारे में काफ़ी कुछ सीखा था लास्ट वीडियो। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्रीवियस पार्ट के आपको दोनों पार्ट के आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। अब आज का टॉपिक है हमारा लाइट्स। अब आप देखेंगे तो आपको ये सेकंड वाला जो ये टैब मिलता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग करूं तो इसके ऊपर लिखा मिलेगा आपको वीरे लाइट्स। हम क्या करते हैं, अपना एक इंटरेक्टिव रेंडर ऑन कर लेते हैं। इंटरेक्टिव रेंडर ऑन हो गया है। अब इसको मैं थोड़ा कॉम्पैक्ट कर देता हूं और इसको साइड कर देता हूं, इसको भी थोड़ा साइड कर देता हूं। ओके, सीन 1 में ही चलते हैं एक बार। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर बैकग्राउंड कैसे ब्लर ब्लर आ रहा है। ये क्या है हमारा, ये बाय डिफ़ॉल्ट यही आता है आपका वीरे में। आप रेंडर करेंगे तो जब तक आपने कोई बैकग्राउंड नहीं ऐड किया होगा, ठीक है, जो आपने इसमें बना रखी हैं चीज़ें वो ही आपको इसमें शो होंगी, ठीक है। अब सबसे पहले मैं ये चीज़ बताऊँगा, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था आपकी ये लाइट्स कहाँ से आ रही है। ये आपकी लाइट, आपकी जो स्केचअप सनलाइट होती है, ये वहाँ से आती है। आपने चाहे इसमें ऑन की हो या फिर ना की हो, स्केचअप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मैं ऑन करूँगा तो आपको सेम जो आपकी एक्सटीरियर लाइट है वो आपको स्केचअप में भी दिखेगी और सेम वही इफ़ेक्ट्स आपको अपने इंटरेक्टिव रेंडर या फिर अपने रेंडर में भी वही दिखेंगे। अभी आप देखेंगे मैंने शैडो ऑन की है तो मेरी यहाँ पर कुछ इस तरीके से शैडोज़ आ रही हैं और आप मेरे इंटरेक्टिव रेंडर में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम वही इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। दैट मीन्स कि जो आपका स्केचअप की शैडोज़ होती हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो शैडोज़ आप टाइम, इसमें डेट जो भी एडजस्ट करेंगे वही आपका रेंडर कर देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर टाइम चेंज करता हूँ, मेरी शैडो अपडेट हो गई है और मेरी शैडो इस इंटरेक्टिव रेंडर में भी अपडेट हो गई है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है, ये आपको कुछ इतनी रियलिस्टिक लाइट नहीं देता। अब मैं दिखाता हूँ ये लाइट आपको मिलेगी कहाँ पर, कहाँ से हम इसकी इंटेंसिटी वगैरह सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपना वापस वीरे एसेट एडिटर में जाएंगे। जो आपका मेन चीज़ है वो वीरे एसेट एडिटर ही है सारा। अब आप इसमें सेकंड पार्ट में जाएंगे, वो है लाइट्स। लाइट्स में आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा सनलाइट, जो कि हमारी बेसिक सनलाइट है इसमें अभी। अब इसकी और प्रॉपर्टीज़ चाहिए हमें, तो ये एडवांस सेटिंग पैनल में हमें जाना पड़ेगा। ये ओपन हो गया है, इसको हम थोड़ा और साइड करते हैं। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पर एनेबल्ड है। दैट मीन्स कि आपकी शैडोज़ आ रही है। अगर मैं इसको एनेबल से हटा देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ, तो आप देखेंगे मेरी कोई सनलाइट नहीं आएगी इसमें, ठीक है। ये जो भी अब इफ़ेक्ट्स देख रहे हैं, आप लाइट्स देख रहे हैं, ये मेरा एनवायरनमेंट से आ रहा है। अब एनवायरनमेंट कहाँ से आ रहा है हमारा एनवायरनमेंट, आप देखेंगे, आप सेटिंग्स टैब में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एनवायरनमेंट। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। एनवायरनमेंट हमारा क्या होता है, हमें लाइट देता है। जब तक कोई सनलाइट नहीं है तो हमें एक स्काईलाइट आती है ना, जो रिफ्लेक्शन आती है स्काई की, ये वही है। अगर मैं इसको भी अनचेक कर देता हूँ तो अब आप देखेंगे मेरी ये स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी इंटरेक्टिव रेंडर में। तो ये दो चीज़ का अभी मिक्स होकर आपको लाइट मिल रही है, ठीक है। एक तो एनवायरनमेंट जो कि बैकग्राउंड में आती है आपकी, ठीक है। मैं इसको वापस से अनहाइड कर देता हूँ एंड एक सनलाइट मैं इसको वापस ऑन कर देता हूँ। तो ये तो हमारी बेसिक सनलाइट हुई। अब इसमें आप नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, यहाँ पर आपको काफ़ी सेटिंग्स मिल जाते हैं जिसमें मैं आपको कुछ बेसिक बताऊँगा। जैसे आपको इसकी इंटेंसिटी अगर हाई करनी है तो आपको यहाँ पर मिल जाता है इंटेंसिटी मल्टीप्लायर। मैं यहाँ पर 1 की जगह 2 कर देता हूँ तो अब आप मेरे इंटरेक्टिव रेंडर में देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्राइट हो गया है। सिर्फ एक पॉइंट बढ़ाने से इतना ज़्यादा ब्राइट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आप देखेंगे, अगर मैं आपको कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर लेके चलता हूँ ताकि हम एक कुछ डिटेल में देख पाएँ, ये देखते हैं हम। तो अभी आप देखेंगे कितनी शार्प शेडोज़ आ रही है। एक्चुअल में इतनी शार्प शेडोज़ हमारी नहीं होती कभी भी। इतनी शार्प शेडोज़ हमें अनरियलिस्टिक लुक देने लग जाती हैं। तो इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
आप यहाँ पर अपने एसेट एडिटर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा साइज़ मल्टीप्लायर। साइज़ मल्टीप्लायर यहाँ पर 1 है, इसको अगर आप अराउंड में 3 कर देता हूँ तो अब आप मेरे इंटरेक्टिव रेंडर में देखेंगे जो मेरे एजेस हैं ना वो ब्लर होने लग जाएंगे। जितना ज़्यादा आप साइज़ मल्टीप्लायर को बढ़ाएंगे उतना ही आपके एजेस ब्लर होते जाएंगे। दैट मीन्स कि वो और आपको रियलिस्टिक लुक देने लग जाएगा। मैं इसको 10 कर देता हूँ। अब आप मेरे इंटरेक्टिव रेंडर में देख सकते हैं, इसको अराउंड 20 कर देता हूँ। अगर जितना भी रिक्वायर्ड है आप अपनी वैल्यूज़ को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये आपको खुद सेट करके देखना पड़ेगा। मेरे को 20 भी अनरियलिस्टिक ही लग रहा है, थोड़ा 15 करके देखता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं इसकी शैडो में कितना डिफरेंस आ गया है। अगर हम पहले वाली शैडो से कंपेयर करें, मैं इसको 1 कर देता हूँ वापस, तो अब आप देख सकते हैं अब ये आपको खुद ही अनरियलिस्टिक लगने लग जाएगी। तो मैं इसको अराउंड 12 सेट कर देता हूँ। तो ये सिर्फ अभी मैंने आपको जूम करके एक ऑब्जेक्ट में दिखाई है। आप पूरे हाउस में देखेंगे तो ये हर जगह पर ये आपको इफ़ेक्ट दिखेंगे। ये आपको एक्चुअली जूम करने पर दिखेंगे और ओवरऑल इफ़ेक्ट डालते हैं जो आपको पता भी नहीं लगते हैं। अभी यहाँ पर मटेरियल जैसे डार्क है, इस पर आपको इतने एजेस का नहीं पता लगेगा कि ये शार्प हैं या ब्लर हैं। तो फिर भी आपको साइज़ मल्टीप्लायर आप बढ़ाएंगे तो आपको रियलिस्टिक इफ़ेक्ट्स ही आएंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाता है फ़िल्टर कलर में आप लाइक आपको सनलाइट का कलर कुछ वार्म करना चाहते हैं तो मैंने ये कुछ कलर सेलेक्ट किया, ओके। या फिर मैंने अगर कुछ ब्लू कलर ऐसा ले लिया तो अब आप देख सकते हैं लाइट इफ़ेक्ट मेरे। तो आप अपने लाइट इफ़ेक्ट्स भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने येलोइश ही किया और थोड़ी वार्म लाइट होती है हमारी सनलाइट। एक्चुअल में अगर आप वाइट भी छोड़ेंगे ना तो भी आपको ये वैसा ही इफ़ेक्ट देगा। थोड़ा सा अगर इसको वार्म करना है आपको तो ये सेलेक्ट किया, ओके। ये आपको कुछ वार्म इफ़ेक्ट देने लग जाएगा जो डे लाइट में हमारा होता है। अब ये कुछ बेसिक्स थे, आप और भी सेटिंग्स आप देख सकते हैं, बहुत सारी सेटिंग्स है, अभी मैं आपको बेसिक बताऊंगा। तो ये था सनलाइट, आप सनलाइट को कैसे ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आप इसमें बैकग्राउंड को कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको हटाता हूँ और वापस अपने स्केचअप में चलते हैं। तो आप इसमें देखेंगे यहाँ पर वीरे लाइट्स में आपको दिखेगी डोम लाइट। मैंने इस पर क्लिक किया। अब मैं कहीं भी क्लिक कर देता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप अपनी डोम लाइट को कहाँ प्लेस करते हैं। अब आप देखेंगे थोड़ा मैं स्काई की तरफ करूँगा, सीन 1 में ही चलते हैं। तो अब आप मेरे इंटरेक्टिव रेंडर में देखेंगे मेरे बैकग्राउंड में स्काई आने लगा है। ये कहाँ से आ गया है? एक्चुअली डोम लाइट क्या होती है आपको मैं दिखाता हूँ। अब आपने डोम लाइट को सेलेक्ट किया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, ये अपने आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाती है। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो आपके लाइट इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं ये आपकी 2 लाइट से आ रहे हैं, एक तो सनलाइट से, एक डोम लाइट से। मैं सनलाइट को ऑफ़ कर देता हूँ तो अब जो भी इफ़ेक्ट्स आएंगे ना वो मेरी डोम लाइट से आएंगे। अब ये डोम लाइट से कैसे लाइट्स आती हैं? एक्चुअल में डोम लाइट क्या होती है, एक स्काई क्रिएट कर देती है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है। जो जैसा एनवायरनमेंट होगा आपकी लाइट्स भी वैसी ही आएंगी। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, आपकी शैडो इधर से आ रही है, ठीक है। आप देखेंगे वीरे डोम लाइट एनेबल्ड है यहाँ से। अब आपको अगर अपनी सन डायरेक्शन को रोटेट करना है तो कैसे करोगे? अब आप अपने डोम लाइट पर जूम करते हैं, इसमें आप देखेंगे तो जो मेरा एरो जिस साइड होता है इस साइड हमारा नॉर्थ होता है हमारी डोम लाइट का, ठीक है। अब आप इस ग्लास की शैडो देख सकते हैं, तो हमारी शैडो इस साइड आ रही है, तो नॉर्थ में हमारी शैडोज़ आती हैं, ठीक है। अगर मैं इसको रोटेट करूँगा, अभी रोटेट करूँगा अगर मैं, आप देखेंगे मैंने इसको रोटेट कर दिया, हमारा इंटरेक्टिव रेंडर अपडेट हो गया है, हमारा कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है शैडो पे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इंटेंसिटी को बढ़ा लेते हैं थोड़ा। हमारी यहाँ पर 1 है, मैं इसको 2 कर लेता हूँ, 3 करके देखते हैं, ओके। अभी एक काम करना पड़ेगा हमें, आप यहाँ पर एसेट एडिटर के ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में जाने के बाद आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा लॉक डोम लाइट। मैंने लॉक डोम लाइट पर चेक कर दिया है। अब मैं अगर इसको रोटेट करूँगा तो मेरा एनवायरनमेंट भी रोटेट होगा। मान लो मैंने इस साइड कर दिया तो अभी आप देखेंगे मेरी शैडोज़ रोटेट हो गई हैं। और अगर मैं वापस अपना स्काई भी दिखाऊंगा
तो मेरा स्काई भी रोटेट होता चला जाएगा, मेरी ओवरऑल शैडोज़ भी रोटेट हो गई है और मेरा स्काई भी रोटेट होगा। अभी अगर मैं दोबारा इसको रोटेट करता हूँ, मान लो ऐसे ही कुछ रैंडम मैं कर देता हूँ, तो ये आप इफ़ेक्ट देख सकते हैं। तो आपने जब लॉक किया और देन रोटेट करेंगे आप अपनी डोम लाइट को, तो आपका सारा एनवायरनमेंट रोटेट होगा, सारे लाइट इफ़ेक्ट्स आपके रोटेट होते चले जाएंगे और जिस साइड आपका एरो होगा उस साइड आपका नॉर्थ डिफाइन होगा। अगर आपने लॉक बाद में किया है, जैसे मैंने किया अभी रोटेट करने के बाद लॉक किया है, तो हो सकता है मेरा नॉर्थ भी बिगड़ जाए। अब मान लो जिस साइड शेडो आ रही है उस साइड मेरा नॉर्थ होना चाहिए। देखते हैं, देखो हमारी शैडो इस साइड आ रही है और नॉर्थ हमारा इस साइड है। हमने क्योंकि कुछ डिग्री पर हमने रोटेट पहले ही कर लिया था, उसके बाद हमने इसको लॉक किया है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, लॉक पहले करें फिर रोटेट कर लें इसको। अभी क्या होता है, इसमें एक इमेज सेलेक्ट होती है। आप यहाँ पर देखेंगे आपको दिखेगा HDRI टेक्सचर, यहाँ पर आपकी कोई इमेज सेलेक्ट है। ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, अगर कोई भी ये ऐसा बॉक्स हाईलाइट है दैट मीन्स कि कोई बिटमैप या कोई टेक्सचर सेलेक्टेड है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे लिखा आएगा बिटमैप और इसमें कुछ आपको ऐसा प्रीव्यू मिलता है। जो भी ये वीरे का डिफ़ॉल्ट प्रीव्यू है, मैं इसको बैक कर देता हूँ। तो ये जो आपका स्काई है ना, ये आपका डिफ़ॉल्ट डॉम लाइट का जो स्काई है, ठीक है, इसी की आपकी शैडोज आएंगी। जो इस स्काई में सन होगा ना, वहीं से आपको लाइट्स आएंगी। ये होता है, मतलब जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसा ही आपको इफ़ेक्ट्स आपके मॉडल में दिखेंगे। तो जो HDRI मैप्स हैं उससे आपका काफ़ी कुछ क्रिएट हो जाता है। आपके एनवायरनमेंट, आपका बैकग्राउंड, आपकी लाइटिंग इफेक्ट इतने रियलिस्टिक आने लग जाते हैं। अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई कार्ड में मैंने इसका लिंक दे दिया है। ये मैंने वीडियो बनाई हुई है HDRI मैप्स के ऊपर, आप डिटेल में यहाँ पर जाकर देख सकते हैं कैसे आप अपने बैकग्राउंड्स को ऐड कर सकते हैं, रियलिस्टिक लाइटिंग ऐड कर सकते हैं अपने मॉडल में, ठीक है। अब डॉम लाइट तो हो गई, हमने एक्सटीरियर लाइट ये कर दी। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आप देखेंगे हमारा जो लाइट टैब है, इसमें अब कुछ लाइट्स हैं। ये लाइट्स आपको मोस्टली आपको इंटीरियर्स में काम आती है, एक्सटीरियर में तो आपको मैंने बता दिया HDRI मैप। अब हम क्या करते हैं, अपने मॉडल के अंदर चलते हैं। हम अपने इस मॉडल के अंदर आ गए हैं, इधर की साइड चलते हैं। मैं अपना इंटरेक्टिव रेंडर अभी ऑफ करता हूँ एंड इसको भी हटाता हूँ। अपना पहले एक व्यू ही सेट कर लेते हैं हम, ओके, जिसमें सब कुछ दिखे हमें, क्योंकि इंटीरियर लाइटिंग कुछ ऐड करनी है। और मैं वापस इसको थोड़ा सा यहाँ पर साइड में कर देता हूँ एंड अपना एक नया सीन बना लेते हैं। ऐड कर लिया, ठीक है। अब मैंने वापस अपना इंटरेक्टिव रेंडर ऑन किया तो अभी आप देखेंगे मेरे इंटरेक्टिव रेंडर में कितना डार्क दिख रहा है ये सब। मैं अपना वीरे एसेट एडिटर वापस लाता हूँ। मेरी अभी क्या है कि सनलाइट तो मैंने ऑफ़ की हुई है, मैंने सिर्फ डॉम लाइट यूज़ की हुई है। तो डॉम लाइट की अगर मैं इंटेंसिटी अराउंड 5 कर देता हूँ, जितना ज़्यादा आप करते जाएंगे आपका स्काई भी वाइटिश होता चला जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी आप देखेंगे कुछ भी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आ रहे हैं, अंदर लाइट ही नहीं आ रही है इतनी, बट बाहर इतना ब्राइट हो रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। सीन 1 में वापस चलते हैं तो आप देखेंगे मेरा स्काई इतना ब्राइट होता चला जा रहा है और बट मेरी इंटीरियर में तो लाइट ही नहीं आ रही है। सीन 2 में चलते हैं वापस, ये आप देख सकते हैं। तो अभी क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर आप वीरे लाइट्स में देखेंगे प्लेन लाइट। प्लेन लाइट पर मैंने क्लिक किया तो इसमें क्या होता है, आपको ये आइकन दिखेगा। आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी कह सकते हैं आप। मैं क्या करता हूँ, सीलिंग की तरफ देखा और जैसे आप नॉर्मली रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं आपको ये लाइन दिखने लग जाएगी। मैंने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी आप मेरे इंटरेक्टिव रेंडर में देखेंगे ये कैसे ब्राइट करने लग गया है, ठीक है। सीन 2 में चलते हैं वापस, थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं ताकि हमें अपनी लाइट भी दिखे। ये हमारी एक्चुअल में रेक्टेंगुलर लाइट है, जो आप अब लिस्ट में देखेंगे इस लाइट्स टैब में वीरे रेक्टेंगुलर लाइट, जो कि एनेबल्ड है, जिसमें कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी क्या है अभी डिफ़ॉल्ट स्केलर है, दैट मीन्स कि आप इसके अकॉर्डिंग डालेंगे जो भी वैल्यूज़ वो आएगी। आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कुछ कुछ अलग यूनिट्स। मान लो आप वॉट में डालना चाहते हो, वॉट कर दिया मैंने। अब मैंने यहाँ पर 100 किया तो मेरी थोड़ी अभी भी कम ही है, मैं इसको 1000 कर देता हूँ एक बार।
तो अब आप इफेक्ट देखेंगे। तो ये जो रेक्टेंगुलर लाइट होती है ना, ये ओवरऑल एक ये रेक्टेंगल सा क्रिएट कर देती है जिसमें की लाइट एमिट होती है। ये कोई स्पॉटलाइट टाइप कुछ नहीं होता, एक रेक्टेंगुलर लाइट ओवरऑल ग्लो करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। मान लो ये मैं 5000 कर देता हूँ। तो ये डिपेंड करेगा आपके सीन के अकॉर्डिंग आपको इंटेंसिटीज़ क्या सेट करनी पड़ रही है। आप अगर डिफ़ॉल्ट स्केलर में देखेंगे तो कितना ज़्यादा ब्राइट हो गया है, वही 5000 वैल्यू डिफ़ॉल्ट स्केलर में इतनी ज़्यादा ब्राइट हो गई है। तो अब मैं अगर 1000 करूँगा तो ठीक है, 1000 की जगह 2000 करके देखते हैं। अब ठीक है, तो अब आप देखेंगे मेरे रूम में कितनी लाइट क्रिएट हो गई है। अभी तक कुछ भी लाइट नहीं थी। अगर आप इस एनेबल्ड के चेक को हटा देंगे तो अब आप देखेंगे कितना डार्क एरिया हो गया है यहाँ पर। मैं दोबारा से एनेबल कर देता हूँ तो आप इसके इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं। अभी क्या है, मेरा जो फ्लोर है पहले से इतना रिफ्लेक्टिव है। मैं इसको पहले तो चेंज करता हूँ। मैं इसको कोई वीरे का मटेरियल दे देता हूँ, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है आप वीरे के मटेरियल कैसे दे सकते हैं। तो हम कर रहे थे रेक्टेंगुलर लाइट। अपने रेक्टेंगुलर लाइट के टैब में वापस आते हैं लाइट्स में, और आप देखेंगे यहाँ से आप फिर से वही कलर चेंज कर सकते हैं, इंटेंसिटी। आप नेक्स्ट में देखेंगे शेप चेंज कर सकते हैं। अगर इसको आप एलिप्स कर देंगे तो आप इसको इलिप्टिकल शेप में या सर्कुलर शेप में भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको एंगल ऊपर करता हूँ तो आप देखेंगे मेरा इलिप्टिकल शेप में आ गया है। मैं वापस इसको रेक्टेंगल ही कर देता हूँ। नेक्स्ट इसमें चलते हैं ऑप्शंस में आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शंस मिलता है सबसे पहले, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनविजिबल। मैं अगर रेक्टेंगुलर लाइट सेलेक्ट करूँगा, यहाँ इनविजिबल पर चेक कर दूँगा तो इससे क्या होता है, आपकी लाइट इनविजिबल हो जाती है और जो लाइट इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आपके एज इट इज़ रहते हैं। आपके लाइट इफ़ेक्ट्स आते रहते हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पर ये क्या है, मेरा ग्लास है ब्लू कलर का, इसमें हमें रेक्टेंगुलर लाइट अभी भी शो हो रही है। दैट मीन्स कि रिफ्लैक्शंस में शो हो रही है। अगर हमें ये रिफ्लैक्शंस में भी शो नहीं करनी, एक्चुअल में जब हमने यहाँ से ही हटा दिया है तो हम रिफ्लैक्शंस में भी क्यों लाना चाहेंगे। ठीक है, अगर आपको रिफ्लैक्शंस में से भी हटानी है तो आप वीरे एसेट एडिटर में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा इफेक्ट रिफ्लैक्शंस, मतलब रिफ्लैक्शंस को अफेक्ट करे ये आपकी रेक्टेंगुलर लाइट। तो अब हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो अब आप मेरे इंटरैक्टिव रेंडर में देखेंगे तो हमने वहाँ से भी रिफ्लैक्शंस में से हटा दिया रेक्टेंगुलर लाइट, और इसके इफ़ेक्ट्स हमें मिलते रहेंगे जो भी हमने इंटेंसिटी सेट की है। अभी क्या है, हम अपने अगर इस रेक्टेंगुलर लाइट को सेलेक्ट करेंगे, मैंने क्लिक किया और मैंने इसको थोड़ा डाउन मूव कर दिया और थोड़ी देर के लिए ऑन कर लेते हैं ताकि मेरे को आपको बताने में ईजी रहे। ये अपडेट हो गया है। अभी क्या है, रेक्टेंगुलर लाइट इस फेस से एमिट कर रही है, सिर्फ अपने जो वाइट वाला फेस होता है उससे एमिट करती है लाइट। ठीक है, इसके जो बैक साइड होता है उससे नहीं करती। अगर आपको दोनों साइड से लाइट एमिट करानी है तो आप उसके लिए यहाँ पर एसेट एडिटर में आप देखेंगे डबल साइडेड, इसको चेक कर देंगे। मैंने इसको चेक किया तो अब आप यहाँ पर इफ़ेक्ट देख सकते हैं, ये दूसरी साइड भी वही सेम इंटेंसिटी से लाइट को एमिट करने लग गया है। मेरा इनविजिबल पर टिक हो गया वापस, मैं इसको हटा देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मेरा दोनों साइड लाइट एमिट करने लग गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है मुझे। मैं इसको डबल साइडेड से हटा देता हूँ। अगर कभी इन केस आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने आपको एक बेसिक सी चीज़ ये बता दी है। अब हम नेक्स्ट अपनी लाइट की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको मिल जाएगी, अभी अब मैंने एस्केप नहीं किया है, जब तक ये एस्केप नहीं करूँगा आप दोबारा रेक्टेंगुलर लाइट ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने एस्केप बटन प्रेस कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर मिलेगा आपको स्फीयर लाइट। अब स्फीयर लाइट पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, मैंने स्फीयर लाइट पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने फ्लोर पर क्लिक किया। ठीक है, अब मैं जैसे जैसे अपना मैंने एक बार क्लिक करके छोड़ दिया है, और जैसे अपना माउस में ड्रैग करूँगा और ये उसका साइज़ बढ़ाता चला जाएगा। एक मैं अराउंड ये साइज़ करके मैं छोड़ देता हूँ। तो अभी आप मेरे इंटरैक्टिव रेंडर में नीचे की साइड देखेंगे, आपको ये कुछ ग्रेइश कलर का ये हेमिस्फीयर दिखेगा, जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। मैं थोड़ा सा व्यू चेंज करता हूँ, ये आप देखेंगे हेमिस्फीयर। एक्चुअली ये हेमिस्फीयर नहीं है, ये पूरा स्फीयर ही है जो कि नीचे चला गया फ्लोर के। मैंने इसको यहाँ कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो हम रेक्टेंगुलर लाइट को ऑफ़ कर लेते हैं ताकि हमें अपनी स्फीयर लाइट के इफ़ेक्ट्स दिख पाएँ। रेक्टेंगुलर लाइट पर गया और इसको एनेबल्ड से अनचेक कर दिया, सारे लाइट इफ़ेक्ट ख़त्म। अब जो भी लाइट इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं हमारे, ये आ रहे हैं स्फीयर लाइट से। अब स्फीयर लाइट से हमें सबसे पहले तो इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। इसकी जो आप स्फीयर लाइट में जाएंगे
30 है, 30 से मैंने डायरेक्टली 1000 ही कर दिया। चलो, तो अब आप देखेंगे मेरी स्फीयर लाइट क्या करती है, ओवरऑल ऑल डायरेक्शन में हमारी लाइट को एमिट करती है। अब ये कहाँ पर यूज़ आ सकती है आपकी, जैसे आप कोई लैम्प बनाना चाहते हैं, आप कोई ऐसी बल्ब बनाना चाहते हैं जिसमें आपको सर्कुलर लाइट्स और सर्कुलर बल्ब टाइप होते हैं, तो उसमें क्या होता है आपकी लाइट हर डायरेक्शन में एमिट होती है, तो उसमें आप स्फीयर लाइट को यूज़ कर सकते हैं। 1000 है, मैं इसको 2000 कर देता हूँ एक बार वैल्यू, तो आप देख सकते हैं मेरे ये हर डायरेक्शन में आपको लाइट देगा। ठीक है, अब इसमें भी से आपको सेम आपको ऑप्शंस में वही सेटिंग्स मिल जाती हैं। इनविजिबल करना है, इनविजिबल कर दिया। अब मेरे सामने वाले ग्लास में रिफ्लेक्शंस आ रही हैं, तो मैं अफेक्ट रिफ्लेक्शंस को अनचेक कर दूंगा। तो अब जो आपको इफ़ेक्ट्स देगा ये, तो अगर ये लाइक ये बल्ब है, लैम्प है, कहीं भी है, तो उसमें आप दिखाना चाहते हैं, तो इनविजिबल को हटा भी सकते हैं, तो आपको एक्चुअल में दिखेगा कि हाँ ये बल्ब में से लाइट आ रही है। तो लाइट सोर्स दिखाने के लिए आप इसको इनविजिबल को अनचेक ही रहने देंगे। सिंपल था, जैसा कि हमने स्फीयर लाइट रेक्टेंगुलर लाइट में किया, सेम ऐसे ही स्फीयर लाइट में। अब मैं आपको बताऊंगा एक चीज़ कि साइज़ जो होता है, जो अभी हमने ड्रॉ किया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मान लो इस स्फीयर का साइज़ मैं छोटा कर देता हूँ, मान लो मैंने स्केल किया, एस एंटर किया और मैं इसको स्केल करके छोटा कर देता हूँ। चाहे तो मैं पहले जब बना रहा था मैं तभी छोटा बना देता, मैंने इसको छोटा कर दिया, तो जितना साइज़ छोटा किया उतनी ही मेरी इंटेंसिटी भी कम हो गई। अब आप देखेंगे सेम इंटेंसिटी, मेरी वैल्यू तो सेम है, ठीक है, बट मेरी जो यहाँ पर इंटरेक्टिव रेंडर में जो लाइट है वो तो मेरी कम ही हो गई है। तो आप यहाँ पर देखेंगे आप साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। मान लो मैंने ये साइज़ बढ़ाया और मैंने इतना कर दिया, तो आप देख सकते हैं मेरी लाइट भी उतनी बढ़ गई है। अब होता है ना आपका लाइक बल्ब है और या फिर अपना लैम्प है, उसमें तो आपका लिमिटेड ही साइज़ होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मान लो मैंने किया तो ये तो लाइट कम हो गई। अब इस लाइट को बढ़ाने के लिए मेरे को यहाँ से इंटेंसिटी चेंज करनी पड़ेगी, मैं इसको 5000 कर दूँगा, तो ये उसी के अकॉर्डिंग आपको लाइट एमिट करके देगा। तो ऐसे ही आप रेक्टेंगुलर लाइट को भी एडजस्ट करेंगे साइज़ इसका, तो आपको लाइट की अलग अलग इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं हम। मैं क्या करता हूँ, साथ के साथ स्फीयर लाइट को भी ऑफ़ कर देता हूँ, पूरा डार्क हो गया है हमारा। वीरे लाइट की हम नेक्स्ट में चलते हैं, ये है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट पर मैंने जस्ट क्लिक किया एंड मान लो ये मेरी स्पॉटलाइट है, एक्चुअल में है ही मेरी स्पॉटलाइट ये, और मैंने यहाँ पर अंदर क्लिक कर दिया, कहीं भी मतलब ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। सीन 2 पर चलते हैं वापस। तो अब आप मेरे इंटरेक्टिव रेंडर में देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं व्यू। अब आप देखेंगे तो एक तरीके से स्पॉटलाइट की तरह क्रिएट हो गई है। ठीक है, जैसे कि हमें एक स्पॉट को हाईलाइट करना होता है, बट एक्चुअली में अनरियलिस्टिक इफेक्ट दे रही है आपको। तो इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एसेट एडिटर में आएंगे, जहाँ पर आपकी वीरे स्पॉटलाइट सेलेक्ट हो गई है ऑटोमेटिक। आप इंटेंसिटी को हायर करेंगे सबसे पहले, तो मैंने 500 की, बहुत ज़्यादा हो गई है ऑलरेडी, मैं इसको 500 ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें आपको दिखेगा एसेट एडिटर में एंगल्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप जैसे जैसे कोन एंगल को बढ़ाएंगे, 1 है 2 कर दिया, तो आप इंटरेक्टिव रेंडर में देखेंगे कितना ज़्यादा एरिया कवर करने लग गया है। अब एंगल, जो कोन एंगल होता है आपका, वो यही होता है कि ओवरऑल आपका कितना एरिया कवर करे स्पॉटलाइट। ठीक है, मैंने 2 कर दिया, मेरे को अभी इतना ठीक लग रहा है, बट अभी भी मेरे को शार्प एजेस लग रहे हैं। अब इन शार्प एजेस को हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए आपको नेक्स्ट सेटिंग मिल जाती है पेनम्ब्रा एंगल। पेनम्ब्रा एंगल क्या होता है, जैसे अगर आप इसको बढ़ाएंगे, 0 है 1 कर दिया, तो आप मेरे इंटरेक्टिव रेंडर में देखेंगे ये लाइट बहुत ज़्यादा फैल गई है। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा फैल गई है, तो मेरे को इसको थोड़ा, शायद अगर मैं कोन एंगल ठीक करूँ तो सही हो जानी चाहिए, इसको मैं कोन एंगल को कम ही कर देता हूँ। तो आप देखेंगे मेरे को कहीं भी शार्प एजेस नहीं मिल रहे हैं, मेरे को इंटेंसिटी अभी ज़्यादा लग रही है, मैं इंटेंसिटी कम कर देता हूँ, 250 कर दी। ओके, कुछ ठीक लग रहा है, 100 कर देता हूँ। ओके, अब आप देख सकते हैं मेरी स्पॉटलाइट का इफ़ेक्ट्स बिल्कुल रियलिस्टिक इफ़ेक्ट देने लग गया है। और वॉल का एलिवेशन अगर आप थोड़ा सा एंगल से देखेंगे, और मैं इसको 120 कर देता हूँ, अगर 120 नहीं 150, कितना अच्छा इफ़ेक्ट देने लग गई है। अभी क्या है, आपने यहाँ पर क्रिएट किया, इसमें तो कोई सोर्स भी नहीं दिखता है, जैसे हमें रेक्टेंगुलर लाइट और स्फीयर लाइट का सोर्स दिखता है कि हमें हाँ यहाँ से लाइट आ रही है,
तो उसके लिए लास्ट टाइम मैंने वीडियो में आपको बताया था, आप किसी भी मटेरियल को एमिसिव बना सकते हैं। एक एमिसिव बनाना भी एक लाइट ही होता है। मैंने ये मटेरियल पिक कर लिया, मेरे मटेरियल आ गया है। कोई सेटिंग्स नहीं आई है भाई, उसके लिए आप कोई भी पैटर्न, अगर ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये सेलेक्ट करेंगे, मेरी नई सेटिंग्स आ गई हैं। इसको मैं जेनेरिक से एमिसिव कर दूंगा। अपडेट करने के लिए मेरे को दोबारा से इंटरेक्टिव रेंडर को ऑन करना पड़ेगा। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ग्रेश कलर दिखने लग गया है। दैट मीन्स कि अभी क्या करना है मुझे, पहले तो कलर इसको यहाँ से चेंज करना है, एमिसिव कलर को वाइट। इंटेंसिटी मैं थोड़ी इसकी बढ़ाता हूँ, 5 कर देता हूँ। ओके, अब मैं अपने सीन 2 में आता हूँ वापस, थोड़ा सा एंगल चेंज करते हैं अपना। तो अब आप इसमें देख सकते हैं मेरी क्या है कि सारी जो मेरी स्पॉटलाइट्स थी ये एमिसिव हो गई हैं, क्योंकि ये मेरा एक कंपोनेंट था, इसलिए मेरे सारी एमिसिव हो गई हैं। और मैंने स्पॉटलाइट से फेक में ही लगा रखी है। अगर मेरे को ये सब में लगानी है अपनी स्पॉटलाइट, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आप एक काम कर सकते हैं। अगर आप इस लाइट को एक कॉपी कर लेते हैं, मान लो मैंने ये कंट्रोल प्रेस करके मूव करके कॉपी कर लिया, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको डबल इफ़ेक्ट्स दिखेंगे लाइट के, लाइट की इंटेंसिटी आपके रूम में बढ़ जाएगी। और आप इस लिस्ट में देखेंगे तो आपकी लिस्ट में वीरे स्पॉटलाइट एक ही रहेगी। जो भी वैल्यू आप इसमें सेट करेंगे वो सारी स्पॉटलाइट के लिए हो जाएगी, जितनी भी आपने स्पॉटलाइट्स कॉपी की हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, डिलीट करता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट करी, डिलीट कर दी। इसको कंट्रोल X किया, कट कर लिया। मैं अपने कंपोनेंट के अंदर एंटर करूँगा और मैं एक बार इसको स्टॉप कर देता हूँ, इंटरेक्टिव रेंडर को। अपने कंपोनेंट के अंदर आ गए हैं, कंट्रोल V किया। इसको प्लेस करने के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अभी मेरी पेज तो हो गई है, बट अब मेरे को थोड़ी सी इसको नीचे लानी पड़ेगी। ये आ गई है, तो मैंने ये प्लेस कर दिया है। मैं वापस अपने सीन 2 में आता हूँ, तो आप देखेंगे मेरी जो भी सीलिंग में लाइट्स हैं उन सब में मेरी ये स्पॉटलाइट ऐड हो गई है। बट ये ध्यान रखना है, पैसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ही स्पॉटलाइट्स ऐड कर दो। जितनी रिक्वायरमेंट हो आप उतनी ही स्पॉटलाइट्स ऐड करना, वरना रेंडर टाइम आपका उतना ही बढ़ता चला जाएगा। मैं अपना इंटरेक्टिव रेंडर वापस ऑन कर लेता हूँ। तो अभी आप मेरे यहाँ पर इंटरेक्टिव रेंडर में देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्राइट हो गया, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ही स्पॉटलाइट्स को यूज़ कर लिया है। अभी हम क्या करते हैं, अपनी इंटेंसिटी को ही कम कर देते हैं, क्योंकि हमें इफेक्ट्स तो सब में ही देने हैं जब हमने हर जगह लाइट्स लगाई हैं। मैं इसको अराउंड 20 करके देखता हूँ एक बार, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी ठीक लुक देने लग गया ये। अब मैं इसको 30 कर देता हूँ अराउंड, नहीं 30 बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इसको 20 ही रखूँगा वैल्यू को। एंड अपना अगर मैं सीन 2 में आता हूँ, जितना ज़्यादा आप लाइट ऐड करेंगे उतना ही आपका टाइम बढ़ता चला जाएगा। मेरा इंटरेक्टिव रेंडर भी यहाँ पर थोड़ा स्लो हो चुका है, ठीक है। अब आप जो भी सेटिंग्स इसमें ऐड करेंगे, आप अपने वीरे स्पॉटलाइट को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जो भी इसमें आप एंगल देंगे, जो भी आप इसमें पेनम्ब्रा एंगल देंगे, इंटेंसिटी देंगे, 3 चीज़ मैंने आपको इसमें बताई है, तो ये सारी ही आपकी स्पॉटलाइट के लिए यही सेट हो जाएगा। अब जैसे कौन एंगल है, मैं कौन एंगल को नहीं, पेनम्ब्रा एंगल को 0.7 एंटर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे मेरी लाइट कम जगह कवर कर रही है, जो मेरी एक स्पॉटलाइट है। मैं इसको बढ़ा ही देता हूँ, 1 करता हूँ। कौन एंगल को थोड़ा हम कम कर लेते हैं, 0.7 करके देखते हैं। तो अभी आप इसमें देख सकते हैं, अभी क्या है, थोड़ा वार्म इफेक्ट देने के लिए फिर से आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर अगर थोड़ा सा ये वार्म हल्का सा भी लेंगे तो ये काफ़ी वार्म क्रिएट करने लग जाता है। आपके मटेरियल्स पर पता लगता है एक्चुअल में कि हाँ ये वार्म इफेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। मैंने कलर भी चेंज कर लिया है। मैं इसमें एक काम करता हूँ, अपना सीलिंग का कलर थोड़ा वाइट कर लेता हूँ, जिससे कि हमें थोड़े इफ़ेक्ट्स इसके दिखने लगे। मैंने ये लुमियन में रेंडर करना था, इसलिए मैंने इसको थोड़े ऐसे कलर दिए हुए हैं। अभी क्या है, मैंने अपनी फॉल सीलिंग तो वाइट कर ली है पूरी, ठीक है। मेरे को ये थोड़ा इसका जो रिंग है ये भी अनरियलिस्टिक लग रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी रिंग को भी डिलीट कर देता हूँ। मैंने रिंग भी डिलीट कर दी है। अब एक काम करते हैं, मेरे को यहाँ पर अगर कॉब लाइट बनानी है, एक्चुअल में कॉब लाइट ही बनाई है, ये काफ़ी पुराना बनाया हुआ है, इसमें ना मैंने ढंग से कॉब बनाई हुई है। मैं इसको लाइन को डिलीट करता हूँ। सबसे पहले मैं सिर्फ इस अंदर वाले फेस पर कॉब दूंगा, ठीक है। अभी क्या करूँगा मैं, मेरे को इन फेसेस पर एक अलग मटेरियल देना है, जिसको मेरे को एमिसिव बनाना है। कॉब बनाने के लिए मैं एमिसिव का यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं कोई भी पैटर्न ले लूँगा,
मटेरियल मैं ऐसा लेता हूँ जो कि दूसरों से मैच ना हो, ताकि हमें दिक्कत ना हो। कोई मटेरियल कुछ इफ़ेक्ट्स दे रहे हैं वो किसी और में ना लग जाए। इसमें चाहे पैटर्न ही आ रहा है, इसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा पीछे भी कर देता हूँ। जो आप इसमें बैक साइड में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आप मटेरियल दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आपको ओवरऑल अच्छे इफ़ेक्ट्स दिखेंगे, रियलिस्टिक दिखेंगे। ऐसा नहीं कि ये हमें दिख नहीं रही उस व्यू में तो हम यहाँ पर कोई मटेरियल ना दें, इसकी रिफ्लेक्शन भी हमें इसमें दिखेंगी, ठीक है, जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी इससे। वापस सीन 2 में आते हैं। हमने ओवरऑल इसमें दे दिया है। मैं अभी इसमें यहीं पर देकर दिखाऊंगा आपको। थोड़ा सा इसमें एंगल ऐसा ले लेते हैं, इसको मैं कर देता हूँ अपडेट। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इंटरेक्टिव रेंडर ऑन कर लेते हैं। इसमें अब आप देखेंगे मेरी जो सीलिंग है मैंने तो वाइट पेंट किया था, ये आपको ऐसा पिंकिश लुक क्यों आ रहा है, क्रीम कलर का लुक क्यों आ रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका वॉल का कलर है ये ब्राउनिश कलर का हो चुका है, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट करके आपको जो वाइट कलर में मिक्स करके दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर वॉल भी वाइट कर दूँगा, अब आप मेरे इंटरेक्टिव रेंडर में देखेंगे तो इसमें लाइट इफेक्ट देख सकते हैं आप, कितना ब्राइट लगने लग गया है। तो आप जितना लाइट कलर यूज़ करेंगे उतनी ही आपको ब्राइटनेस उसी के अकॉर्डिंग सेट करनी होगी, क्योंकि लाइट कलर ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। अभी भी आपको कुछ इसमें कलर इफ़ेक्ट्स लगेंगे, तो वो इस वजह से क्योंकि आपके जो बाकी मटेरियल्स हैं वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उस वजह से आपको कलर थोड़ा सा माइल्ड, ये आपको एग्जैक्ट वाइट नहीं दिख रहा है यहाँ पर अभी, ठीक है। अगर आप सारी चीज़ें वाइट कर देंगे तो आपको ये एग्जैक्ट वाइट लगने लग जाएगा। बट आपको रियलिस्टिक लुक देने के लिए ये ऐसा ज़रूरी भी है कि हाँ, आपको दूसरे मटेरियल्स की रिफ्लेक्शंस आपको वॉल्स पे और सीलिंग वगैरह पे आपको नज़र आए। अभी हम क्या करते हैं, हमें कर्व लाइट बनानी थी। इसमें मैंने कलर पिक किया जो हमने कर्व लाइट के लिए दिया था और इसको जेनेरिक से एमिसिव कर दिया। यहाँ पर कलर कर दिया वाइट एंड इंटेंसिटी कर दी अराउंड 5। इसको मेरे को दोबारा से चालू करना पड़ेगा इंटरेक्टिव रेंडर को। अब आप यहाँ पर देखेंगे मेरी कर्व लाइट भी कुछ दिखने लगी है। काफ़ी ये ब्लर दिख रहा होगा आपको अभी, इसलिए क्योंकि इंटरेक्टिव रेंडर मेरा उतना ही स्लो हो गया है जितनी ज़्यादा मैंने इसमें लाइट सेट करी है। अगर मैं यहाँ पर स्पॉटलाइट को उसको हटा देता हूँ एक बार को एनेबल से, तो अब आप इसमें देखेंगे तो सिर्फ मेरी जो कर्व लाइट है वो ही आपको नज़र आएगी इसमें, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप इन लाइट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी क्या है कि कर्व लाइट का भी मेरा अलग ही इंटेंसिटी है, उसकी भी इंटेंसिटी आपको लाइट एमिट करेगी, ठीक है। तो ओवरऑल आपको जो लाइट आप यूज़ कर रहे हैं उसकी आपको इंटेंसिटी सबकी साथ में देखनी पड़ेगी कि ओवरऑल क्या इफेक्ट देंगी, वो आपको कंबाइन करके। अभी इसको ऑफ करते हैं, आगे चलते हैं एंड हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास, IES लाइट। IES लाइट क्या होती है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपको ये IES लाइट सेलेक्ट करने को बोलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही फाइल टाइप है, IES फाइल टाइप। तो यहाँ पर आप जब भी आपके फाइल होगी IES फाइल की तो आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब क्या होता है IES लाइट में मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी एक्चुअल लाइट्स होती हैं, जो उनके इफ़ेक्ट्स आते हैं वो एक्चुअल में बनी बनाई लाइट्स होती हैं। तो उस फाइल को जस्ट हमें सेलेक्ट कर लेना होता है एंड आपको वो स्पॉटलाइट की तरह इफेक्ट देगी। एंड IES लाइट और रियलिस्टिक होती है हमारी स्पॉटलाइट के कंपैरिजन में। तो आपको अगर IES लाइट पर वो डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक दे दिया है, मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। उसमें थोड़ा वीरे ओल्डर वर्जन है, बट आपको IES लाइट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ पर मैंने लिंक भी दिया हुआ है, आप IES लाइट का पूरा पैक डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको पूरे प्रीव्यू दिखेंगे कि आपको ये लाइट कैसी दिखने वाली है वॉल पर। तो ये आपको बहुत रियलिस्टिक इफेक्ट देते हैं। सिंपल होता है IES लाइट की भी सेम सेटिंग जैसे अभी हमने सब कुछ ऐड किया। नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें फटाफट ओमनी लाइट। ओमनी लाइट पर मैंने क्लिक किया एंड मैंने यहाँ पर मान लो यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो मैं क्या करूँगा, आपको फिर से इफेक्ट दिखाने के लिए एक तो स्पॉटलाइट को ऑफ कर देता हूँ एंड अपना इंटरेक्टिव रेंडर ऑन करते हैं। तो अभी क्या है, मैं अपनी ओमनी लाइट को सबसे पहले तो थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूँ एंड अभी भी इसमें देख सकते हैं कोई ज़्यादा इफेक्ट्स नहीं आ रहे हैं। कोई इंटेंसिटी आपको सबसे पहले तो शायद बढ़ानी पड़ेगी, 330 है, मैं इसको 500 कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे अभी भी काफ़ी डार्क है, इसमें मेरे को लग रहा है और वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। कुछ इफ़ेक्ट आने लग गए हैं 5000 पे, मैं इसको 50,000 कर देता हूँ एक बार।
तो ये अलग अलग लाइट्स के अलग अलग आपको इंटेंसिटीज़ डाल के देखनी पड़ेंगी, और इसको डिपेंड करता है इंटेंसिटी का यूनिट्स पर भी कि आपने यूनिट्स क्या सेलेक्ट की हुई है। शायद मेरी ये वाट में ये ज़्यादा ये बहुत ही ज़्यादा हो गई है अब तो। मैं इसको 500 करता हूँ वापस, जो हमने पहले सेट की थी। तो अब यूनिट्स को चेंज करके देख सकते हैं, और या फिर आप वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। मान लो मैंने इसको 2000 कर दिया अब, तो अब आप देखेंगे हमें कुछ इफ़ेक्ट दिखने लग गए हैं इसके। एक्चुअल में क्या है, आप इस मेरे स्केचअप में देखेंगे तो ये मैंने एक सेंटर में यहाँ पर प्लेस की हुई है, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी स्फीयर लाइट की तरह ही है कि ये ऑल डायरेक्शन में आपकी लाइट एमिट करती है, और आप इसमें इंटेंसिटी सेट कर सकते हैं। और आप ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ पर आपको इफेक्ट डिफ्यूज़ का ऑप्शन दिख जाता है। इनविजिबल का ऑप्शन है ही नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी इनविजिबल है। एक डिफरेंस आपको ये मिल जाता है कि स्फीयर लाइट में आप इनविजिबल कर सकते हैं, या फिर आपको एमिट जो अपना लाइट सोर्स है वो शो करना है तो आप उसको भी शो कर सकते हैं। मान लो मैं स्फीयर लाइट में गया, इसको एनेबल कर दिया, एंड अब आप देखेंगे दोनों लाइट्स के इफेक्ट आ रहे हैं, ओमनी लाइट और स्फीयर लाइट का। अब अगर आपको ओवरऑल किसी एरिया को ग्लो करना है, आपको ज़्यादा लाइट्स स्पॉट लाइट्स यूज़ भी नहीं करनी, ओवरऑल ग्लो करना है, तो उसके लिए आप ओमनी लाइट का यूज़ कर सकते हैं। स्फीयर लाइट और ओमनी लाइट में बहुत ही कम डिफरेंस आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। तो ये थे हमारे सारे लाइट्स के टाइप। ऑलमोस्ट मैंने आपको ये सारे लाइट्स के टाइप करा दिए हैं। अब इसमें आप एक लास्ट चीज़ देखेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा एडजस्ट लाइट इंटेंसिटी। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा देन आप किसी भी लाइट के ऊपर अपना कर्सर लेके जाएंगे तो ये हाईलाइट होगा ऐसे, इंटेंसिटी इतनी, जो भी वैल्यू आपने सेट करी होगी। इंटेंसिटी 5000, रेक्टेंगुलर लाइट पर इंटेंसिटी 2000। अगर मैं अपनी स्पॉट लाइट पर लेके जाऊँगा तो इंटेंसिटी 20। अगर मेरे को क्या करना है, मान लो अब मैंने ओमनी लाइट ही सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। अब मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ाना चाहता हूँ, जस्ट मैं क्लिक करूँगा एंड अपना माउस को अप डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो मेरी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। मैंने यहाँ पर क्लिक छोड़ दिया, मेरी इंटेंसिटी अब ये सेट हो जाएगी, और अब मेरा इंटीग्रल रेंडर भी अपडेट हो गया है। तो आप जैसे भी अगर आप रेक्टेंगुलर लाइट की करना चाहते हैं, मैंने स्फीयर लाइट ओमनी लाइट को ऑफ किया, ओके। रेक्टेंगुलर लाइट को ऑन करते हैं वापस। मैंने रेक्टेंगुलर लाइट को ऑन किया है, मान लो हमने एसेट एडिटर को भी बंद कर दिया, ठीक है। अभी मैं इसकी इंटेंसिटी को घटाना बढ़ाना चाहता हूँ, मैं ये सिंपली ये टूल ले लूँगा, एडजस्ट लाइट इंटेंसिटी, और मेरे को ही कम करना है तो मैं अराउंड 1200 के आसपास कोशिश करते हैं, ओके। तो यही सब था हमारा लाइटिंग में। हमने सीखा एक्सटीरियर लाइट्स कैसे लगानी है, हमने सीखा इंटीरियर लाइट्स कैसे लगानी है। तो होप आपको लाइटिंग के बारे में काफ़ी कुछ पता लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम वीरे ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारा लास्ट होगा और जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि हम इससे सीखेंगे कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को लाइट कर सकते हैं स्केचअप में, ताकि हमारी फाइल हैवी ना हो, नॉट रिस्पॉन्डिंग ना जाए, हैंग ना करे, और हमारे जो क्वालिटी रेंडर्स हैं वो भी निकले। हम अपनी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे अपनी स्केचअप फाइल को लाइट करने के बाद भी। तो इस वीरे फॉर स्केचअप ट्यूटोरियल सीरीज़ में बने रहें। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपका कोई भी डाउट हो। और अगर आपने डीवी स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इससे फ़ायदा आपका ये होगा, जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको तभी नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।